नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए 2024 है ना जो मेरे भाई, ये खुशियों का बहार है, ये वैकेंसी का बहार है ना। 2024 के इस वर्ष में हर विभाग वैकेंसी दे रही है, चाहे वो बिजली विभाग हो मध्य प्रदेश की, या फिर उत्तर प्रदेश की हो, या फिर बिहार की हो, या रेलवे में लोको पायलट टेक्नीशियन की हो, है ना। इस प्रकार से तमाम वैकेंसियां आ रही हैं, है ना, आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए। तो इस बार जो हम वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं, ये सीएसआर विभाग का है, सीएसआईआर विभाग का है, जिसको अपन कहते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ये भारत सरकार का अधीन ये काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये काम करती है ना। और आई थिंक कि कुछ महीने अभी बीतने को चले हैं, इसका वैकेंसी आया था, वो वैकेंसी अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वो रनिंग में चल रही है। फिर से देखिए सीएसआईआर की वैकेंसी आ चुकी है ना। और आपको ये बात पता भी होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसका जो है वो यूनिट है, इस्टेब्लिशमेंट है। ये जो वैकेंसी है इस बार का, ये संस्थान लखनऊ का है ना, जो कि यूपी है ना, यूपी की वैकेंसी है। लखनऊ यूपी में आती है, तो यूपी की वैकेंसी है। इस बार जो भर्ती आई हुई है वो 2 पदों पर है। पहला तो है आपका चालक और दूसरा है टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट पदों की भर्ती है। विज्ञापन संख्या अपन देख सकते हैं 4/2024, यानी कि बिल्कुल ऑफिशियल ये नोटिस निकाला गया है ना। और कोई भी विभाग जब फुल नोटिफिकेशन निकालता है तो एक बार वो सूचना के तौर पर शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज करता है, तो यह है शॉर्ट नोटिफिकेशन। और कब तक इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा वो एग्जैक्ट डेट भी इसमें मेंशन है। तो आइए हम आपके साथ सभी बातों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी विभाग से भर्ती आती है, उस भर्ती का अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखिए हम चलते हैं अपने पद नाम यानी कि पोस्ट पर। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर आप चालक, जो कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी में है, चालक, है ना। इसमें टोटल 2 पद हैं, टोटल 2 पद हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है यहाँ पर देखिए, है ना। और जो दूसरा पोस्ट है वो है टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट, जिसमें टोटल पोस्ट है 17, टोटल पोस्ट है 17। एक बात ध्यान रखिएगा और कि ये जो विभाग है, ये जैसे कि आपका एनसीएल होता है ना, जैसे कि आपका एनसीएल होता है कोल माइंस, उसमें जब भर्ती आती है तो आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड को उसमें इंक्लूड किया जाता है, बहुत सारे ट्रेड पे वैकेंसी आती है। उसी प्रकार से इसमें भी वैकेंसी आती है बहुत सारे ट्रेडों पे। तो अब ये जो मामला है, ये जो 17 पोस्ट वाली मामला है, किस किस ट्रेड के लिए ये टोटल पोस्ट है, ये अभी डिटेल नहीं पता, फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 5 है, और अनरिजर्व के लिए टोटल 8 सीट है ना। टोटल 17 पदों पर वैकेंसी है। पे लेवल की बात किया है तो वेतन स्तर जो है आपका सेकेंड है ना। कुल 35,000 कितना दिया है, 35,475 यहाँ पर रुपए आपको मिलने वाला है। ये बेसिक नहीं है, अगर बेसिक रहता तो यहाँ पर प्रॉपर लिखा होता कि बेसिक पे आपका इतना है ना। तो ये टोटल पैसा आपका जो भत्ता वगैरह मिलता है ना, अलाउंस वगैरह, वो सारे अलाउंस ऐड होने के बाद आपको मिलेगा। और आगे जाकर फिर सालाना इंक्रीमेंट भी होता है ना। पैसा जो है वो सैलरी बढ़ती भी है, और जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलेगा तो प्रमोशन के टाइम भी सैलरी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये सैलरी यहाँ पर स्टिल नहीं रहने वाली है, ये सैलरी बूस्ट भी होगी, है ना। एज लिमिट है 18 से 28, ये अनरिजर्व के लिए है। जैसे कि हर वैकेंसी में एसटी और एससी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अनरिजर्व प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशन, एज में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है ना। तो ये हो गया ऊपरी आयु सीमा। पंजीकरण की प्रारंभ तिथि, मैंने आपसे बोला था ना कि इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है कि फुल नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, सोमवार के दिन आएगा, है ना। सोमवार के दिन बहुत अच्छा दिन है, जो कि 15 जुलाई है।
सोमवार के दिन 15 जुलाई है, आज है आपका 4 जुलाई, है ना, 4 जुलाई है और आई थिंक 10-11 दिन बचा हुआ है फुल नोटिफिकेशन आने में। और ये टाइम भी बता रहे हैं आपको कि टाइम जो है आपका 10 बजे सुबह के टाइम पे इनका लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी जानकारियां हैं और बाकी की जो जानकारियां हैं वो जानकारी देखिए जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब हम देखेंगे सिलेबस क्या है, इसका क्या सिलेबस रहता है ना। क्या जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आया था प्रॉपर वही क्राइटेरिया को ये रखने वाले हैं या फिर क्राइटेरिया में किसी प्रकार का कोई चेंज होगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो 10th कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, जिनका 10th पास है और प्लस में ITI है ना, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है मेरे भाई, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखना ये है कि चालक के लिए, है ना, ऑपरेटर के लिए किस प्रकार का यहाँ पर क्वालिफिकेशन को मांगा जाएगा, वो जब हमारा फुल नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो इसी पर था कि ये भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।